अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाइना वेडिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो उन लड़कियों के बारे में है जिनकी शादी होने वाली है और शादी के बाद सती के बाद वो अपने ससुराल अपने छोड़ के घर जाने वाली हैं। तो उनको किन चीज़ों की फौरी तौर पर ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपने एक हैंड कैरी तैयार करके रखना है ताकि आपको अपने ससुराल जाते हैं आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, जो फौरी तौर पर आपको जिन चीज़ों की नीड होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी जो भी नीड है, अगर आपको लगता है कि आपको पता है, तो आप अपनी सारी एक लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से अपने हैंड कैरी को तैयार करें। नहीं तो मेरी वीडियो अगर आप देख रही हैं तो आप वो अगर पेपर पेंसिल लेकर बैठे और आप तमाम चीज़ों को ये लिस्ट तैयार करें। अगर आपके किसी फ्रेंड की किसी कज़न की शादी होने वाली है तो आप उनको भी ये वीडियोस लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अपने ससुराल जाने के बाद फौरी तौर पे जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी दस्तयाबी की आपको प्रॉब्लम ना हो। जो सबसे पहले अब आप सोच रही हैं कि आप ससुराल जा रही हैं और आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़े, तो आप लाइन से तैयार करें। सबसे पहले आप सोचें कि आपका एक हैंड कैरी होना चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपको कभी आउटिंग पर जाना है तो भी ये हैंड कैरी इस्तेमाल करेंगे। अगर लेके जाना है आपको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किसी इवेंट पे, तो आपको जाहिर कुछ सामान लेके जाना है तो हैंड कैरी की तो जरूरत होने वाली है आपको। तो इस हैंड कैरी को लाजमी आप अपने पास आप अपनी लिस्ट में लाजमी एक हैंड कैरी रखें जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और जिसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, मीडियम साइज हो, जिसमें आपकी ज़रूरत की तमाम चप्पलें, कपड़े, जूते, ज्वेलरी वगैरह आ जाएं। अब आप अपने ससुराल जा रही हैं, अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप लाइन से सोचना शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको अपना क्या काम करना है उसके हिसाब से आप जब डिसाइड करेंगी कि आपको अपना वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने ड्रेस वगैरह चेंज करना है, जब जब आपको अपना मेकअप रिमूव करना है उस वक्त, अब आपने बालों को खोलना है उस वक्त, आपको इन सारी चीज़ों के दौरान आपको अपना वेडिंग ड्रेस चेंज करना है, उसके बाद आपने क्या पहनना है उसके बारे में सोचना है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका जो हैंड कैरी आपने लेना है, हैंड कैरी लेने के बाद आपने अपने ससुराल जाने के बाद आपको जब ज़रूरत होती है कि आप अपना मेकअप और ड्रेस वगैरह चेंज करें, कोई अच्छा सा आपका नाइट वेयर होना चाहिए, कोई ऐसे ड्रेस जो कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए ताकि अगर ससुराल से कोई भी आपके कमरे में आ जाता है तो बिल्कुल ऑकवर्ड सा फील ना हो। क्योंकि जो नाइट वेयर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपने जो जिस तरह के मीडिया पे देखते हैं, जिस तरह के नाइट वेयर, उस तरह के नाइट वेयर कभी भी आप अकेले घर में रह के भी आप इजीली उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह कभी मासी आ जाती है, कभी ससुराल के लोग आ जाते हैं और इस तरीके के ड्रेसेस में आपका पूरे दिन घर में पहनना हमारे कल्चर में, क्योंकि ये इतना अच्छा लगता भी नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो हमेशा अपने हिसाब से 2-3 कंफर्टेबल से नाइट वेयर बना के रखें जो इजी हो, कंफर्टेबल हो, किसी के सामने प्रेजेंटेबल भी हो, ताकि अगर इमरजेंसी में अगर आप किसी के सामने आ भी जाएं तो आपको इतना ज़्यादा बुरा फील ना हो। और इस तरह के जो ड्रेसेस देखें नाइट वेयर, इस तरह के जो नाइट वेयर होते हैं ये देखने में खूबसूरत भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, आरामदेह भी बहुत होते हैं ये। तो सीज़न का बहुत ख्याल रखें। नाइट वेयर खरीदते हुए आप हमेशा सीज़न का ख्याल रखें। अगर सर्दियाँ तो उस हिसाब से ड्रेस लें और अगर गर्मियाँ हैं तो उस हिसाब से ड्रेस लें। सर्दियाँ अगर हैं तो एक जो चीज़ जो मैं शायद वीडियो में आगे बताना भूल जाऊँगी, तो आप अपने सॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉक्स की होती है। सर्दियों में मुझे सॉक्स लाजमी चाहिए। उसके बाद आपने अपना मेकअप रिमूव करना है। मेकअप रिमूव करने के लिए आपको मेकअप वाइप की ज़रूरत है, क्लींजर की ज़रूरत है। उसके बाद आपको माइसेलर वाटर की भी जरूरत पड़ सकती है, अगर आपने वो यूज़ करना है तो वो यूज़ करें। उसके बाद आपने अपने चेहरे को वॉश करने के लिए फेस वॉश की ज़रूरत है, वो भी होना चाहिए उसके अंदर। ये हो गया आपका, आपने मेकअप को अपने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इतना कुछ आपने चेहरे पे लगाया हुआ था, तो उसके बाद आपने जब ये चेहरे को साफ किया तो आपके चेहरे पे ड्राइनेस हो गई है। चाहे अगर ये विंटर सीजन नहीं हो, समर है, तो भी आपके चेहरे पे ड्राइनेस हो जाती है, तो विंटर में तो स्पेशली हो जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है अपने चेहरे पर और उसके बाद आपने लिप्स वगैरह पे वैसलीन वगैरह लगानी है, पेट्रोलियम जेली, कोई भी लिप बाम है आपने वो लगाना है। आपने मेकअप साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया और खाना वाना खा लिया आपने, सब कुछ हो गया था। अब आप अपना टूथब्रश निकालें, टूथपेस्ट निकालें। टूथपेस्ट आप उस ससुराल में आपके लाजमी आपके वॉशरूम में अभी कोई टूथपेस्ट होगा, लेकिन आप जो यूज़ करती चली आ रही है ना, आपको उसकी आदत है, तो आप अगर चाहे तो वो यूज़ करें। कंफर्टेबल है तो आप वो जो आपके वॉशरूम में रखा हुआ आप वो भी यूज़। आपको शादी के सैंडल पहन के तो घूमने वाली नहीं है ना घर पर, तो आपने क्या करना है, स्लीपर्स जो बिल्कुल कंफर्टेबल जो स्लीपर्स होते हैं वो 1 से 2 जोड़ी आपने लाजमी रखनी है। आपका जो हेयर स्टाइल है वो खोला है आपने, और उसके बाद आपके बालों का जो हशर हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है उसके अंदर, तो आपने उसको बांध लिया है कि चलें जब सुबह इसको शावर वगैरह लेंगी तो उस वक्त होंगी। तो लेकिन इस वक्त आपको कैसा क्लच चाहिए, आपको इस वक्त ऐसा क्लचर चाहिए जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का हो, क्योंकि बालों पे बहुत कुछ वॉल्यूमाइज हुआ हुआ होता है, तो छोटे मोटे क्लचर से आपका गुजारा होने वाला नहीं है। ये पोनी है,
क्लिप्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने अपने हैंड कैरी में रखना है। तो हेयर ब्रश, हेयर कॉम्ब है, ये आप अपने वैनिटी के बजाय आपने इस बैग में रखेंगे ताकि आपको फौरी तौर पे ज़रूरत होगी तो आप इस्तेमाल कर लेंगे। और ये वीडियो जो मैं बता रही हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे, तो मैं एडवाइस करूँगी कि लड़के वाले जो होते हैं वो भी, आजकल के लड़के बड़े जीनियस हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी कि अगर ये वीडियो मेरे लड़के देख रहे हैं तो वो अपनी वाइफ्स के लिए, वो अपनी वाइफ के लिए फिर इस तरह की तमाम चीज़ें अरेंज करके रखें। सुबह उठ के अपना वैनिटी खोलना है, अगर आपका वैनिटी रेडी है तो आप अपना वैनिटी खोल लीजिएगा, नहीं तो आप उसमें जो अर्जेंट के इस्तेमाल की चीज़ें होती है, बीबी क्रीम है, एक लिपस्टिक, एक मस्कारा है, एक लाइनर, ये 4-5 चीज़ें हैं जो सामने करके रखें ताकि आप फौरी तौर पर सुबह उठेंगे तो आपको सुबह उठने के बाद थोड़ा सा मेकअप करके ही थोड़ा सा निकलेंगे रूम से, एकदम इस तरीके से तो निकल नहीं सकती आप। तो छोटा सा एक सामान जो है ना, एक छोटा सा बैग अपना तैयार करके रखें, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा आपको ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी, सुबह हो सकता है कि बाल आपने शावर लिया है और लाजमी तौर पे आपके बाल बिल्कुल गीले हैं तो आप उसको हेयर ड्रायर करेंगे। अगर आपके बाल कर्ली और आपको आयरन इस्तेमाल करने की आदत है तो लाजमी आप चाहेंगे, आपका फर्स्ट डे है, आप अपने ससुराल के सामने, अपने, अगर आप सेपरेट भी हैं अपने हस्बैंड के साथ अलग से घर में भी रह रही, तो उस दिन तो आपके ससुराल के लोग मौजूद हैं आपके पास, तो आप उनके सामने जाना है तो आपको बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि आपके कर्ली बाल है, मैनेज नहीं हुए बाल, तो और रात में आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी लगाए तो आपके बाल बहुत अच्छी कंडीशन में हैं भी नहीं, तो शैम्पू कंडीशनर तो आपने ऑब्वियसली कर लिया, आपने वैनिटी में भी मैंने बताया था आपको कि आप वैनिटी में रखें, लेकिन आपने फर्स्ट डे के बैग में आपने अपना शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, क्लींजर, नेल पॉलिश रिमूवर, ये सारी चीज़ें रखनी है। तो आपने क्या किया कि अपने बालों को अच्छी तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेटनर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने अपना स्ट्रेटनर भी ऐसे ही अपने फर्स्ट डे के बैग में ही रखना है। अगर आप ग्लासेस यूज़ करती हैं, अगर आप लेंस यूज़ करती हैं तो लेंस किट, लेंस सॉल्यूशन, आपके ग्लासेस ये लाजमी होने चाहिए आपके पास। ये आपके मोबाइल का चार्जर है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक पेन किलर ज़रूर होना चाहिए आपके सामान में, और फ्लैजल टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए। अब आपकी बारी आ गई है आपके नेल्स की। नेल्स पे आपने या तो नेल्स लगाए हुए हैं, नहीं तो नेल पेंट तो आपके ऑब्वियसली लगा ही हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए आपको नेल पॉलिश रिमूवर, कॉटन स्वैब, इस तरह की चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपने अपने वैनिटी में नहीं रखना है, या आपने अपने फर्स्ट डे का जो बैग है उसके अंदर ही तैयार लाजमी रखना है, क्योंकि आपको नेल पॉलिश रिमूवर की लाजमी ज़रूरत पड़ने वाली है। एयरपोर्ट या हैंड फ्री जो भी आप यूज़ करती हैं वो भी साथ में रख लें। आपने अंडरगारमेंट्स रखने हैं अपने, ठीक है ना, कोई भी आप जो भी अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं वो आपने अंडरगारमेंट्स वगैरह भी अपने पास रखनी है। जब नेक्स्ट डे आपने कौन सा ड्रेस पहना, अमूमन हमारे यहाँ कल्चर ये है कि वो नंदे वगैरह बहुत अच्छा सा कोई जोड़ा निकाल के आपको देती हैं और वो तैयार करवाती हैं, लाजमी तौर पे वो ऐसा होता है हर फैमिली में। लेकिन समटाइम कुछ ऑकवर्ड सीन भी हो जाते हैं, समटाइम कुछ और भी मसला हो सकता है, तो फिर आपने क्या करना है, अपने नेक्स्ट डे के लिए कोई कैजुअल सा, थोड़ा सा फैंसी हो, बहुत ज्यादा वो लशपश सूट नहीं रखना है, कोई थोड़ा सा कैजुअल हो तो लेकिन थोड़ा सा फैंसी हो, वो सूट आपने अगले दिन के लिए एक तैयार करके रख लेना है। इसलिए हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला तमाम लड़कियों को इतना अच्छा ससुराल मिले, इतना अच्छा शोहर मिले, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग शोहर और बहुत अंडरस्टैंडिंग ससुराल मिले, जहाँ पर इनको छोटी छोटी इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होना पड़े। तो आई होप कि इसके अलावा जो चीज़ें होंगी तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वेडिंग सीरीज़ की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी अगली वीडियो उसी के बारे में हो। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना और मेरे चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।